इस समय हम जौनपुर में हैं और मछली शहर लोकसभा के केराकत विधानसभा में। और हमारे साथ निषाद पार्टी के युवा नेता धीरज सिंह जी हमारे साथ है और लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं हर जिले में और लोगों से लगातार मिल रहे हैं। लगातार इनका फोटो हम देखें, लगभग 5-6 मुख्यमंत्रियों से जो मिले हैं ये, तो इनसे पूछते हैं क्या अनुशासन दे रहे हैं और क्या स्थिति इस बार है। भारतीय जनता पार्टी का कल चुनाव है, क्या स्थिति है सर इस बार? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं। और जहां तक हमारा मानना है, मैं लगभग 2 महीने से ग्राउंड पे था। जी जी उत्तर प्रदेश के लगभग लालगंज से लेकर के आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, जौनपुर और मछली शहर और भदोही जी और वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य क्षेत्र का दौरा किया हूँ। जी जी लगभग जो स्थिति बनी हुई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का के पार का नारा दिया हुआ जी था, जी वो जनता के बीच में जितने भी संगठन के पदाधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो लोग लेकर के निरंतर जो है वोटरों के बीच में गए हुए थे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकास किया गया हुआ है, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो काम हुआ है, उसकी जमकर ग्राउंड पे प्रशंसा जो है वोटर लोग जो हैं ग्रामीण विस्तार में हो, खास करके उत्तर प्रदेश में शहर को छोड़ करके ग्रामीण विस्तार में जो है वहाँ गांव-गांव का दौरा हम लोगों ने किया है। निष्पक्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और कमल के फूल को खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। खास तौर से मछली शहर की बात करेंगे हम आपसे। और क्या समीकरण है? डेली समीकरण बदल रहा है, लेकिन जो कल चुनाव है, जो समीकरण आज है वो कल रहेगा। देखिए, चुनाव का माहौल है, अन्य दल भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है, सपा भी लगी हुई है, बसपा भी लगी हुई है। सबका अपना समीकरण है। आप सर्वे उठा करके देख लीजिए। माननीय मछली शहर में जो हमारे प्रत्याशी समय वर्तमान प्रत्याशी हैं माननीय बीपी सरोज जी, वो लगातार 2014 से इसी लोकसभा से उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा हुआ था। उस समय सेकंड पोजीशन पे बसपा में थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी क्षेत्र की जनता को वापस उनको प्रत्याशी बनाया और यहीं की जनता माननीय बीपी सरोज जी को सांसद बनाया। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार भाई साहब के ऊपर भरोसा जताया माननीय हमारे सांसद बीपी सरोज को। और ये तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक के जो बोलते हैं ना कि अगर काम 10 साल से लगभग 2014 से लेके 2024 तक इसी क्षेत्र में उन्होंने अपना समय दिया हुआ है। इसलिए क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए, माननीय योगी और मोदी जी को देखते हुए भाई साहब को 1 से 1.5 लाख के अंतराल पे जो है विजयी बनाने जा रही है, ऐसा हमारा कहना है। सर, हम आपका फोटो देखे हैं, लगभग 5-6 मुख्यमंत्री के साथ आपका जनसंपर्क है। लोगों ने क्या अनुशासन दिया है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री जी लोग और अन्य स्टेट से उनको प्रचार के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने स्टार प्रचारक बनाया हुआ था। उन लोगों ने लगातार सर्व समाज से को उन लोगों ने आके पूर्वांचल के धरती पे संवारा। और जिस जिस प्रदेश से मुख्यमंत्री आए थे, उन लोगों का ग्राफ्स या उन लोगों की जो आने का यहाँ वोटरों के बीच में था, इतने प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के वोटर संगठन के लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि इतने दूर से हमारे धरती पे आकर के अगर वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, राष्ट्रहित के लिए वोट मांग रहे हैं। और अपने उत्तर प्रदेश की जनता उनके बातों को बहुत गौर से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। जैसे मध्य प्रदेश से संगमा जी आए हुए थे, वहाँ अरुणाचल से। तो इन लोगों को आने से वोटर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है और भव्य जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी आए थे, क्या उनके आने से यादव समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस समाज की जब से माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो दल था, जो कांग्रेस के समय में होता था, बसपा के समय में होता था, समाजवादी पार्टी के समय में होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो नाई समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो, राजपूत समाज से हो,
निषाद समाज से हो, राजभर समाज से हो, सर्व समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को देख रहा है, ऐसा हमारा कहना है। परसेंटेज छोड़िए सर, कौन सी जाति टोटल भाजपा को वोट करें, कौन कौन सी जाति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज वोट दे रहा है। अगर सर्व समाज वोट नहीं देता तो इतने अंतरकाल में 2014 से लेकर के 2024 में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 400 पार का नारा दिया, तो सर्व समाज का वोट देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया हुआ है। इसलिए सर्व समाज माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ में, ऐसा हमारा कहना है। तो आप मछली शहर का कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सर आपका कहाँ तैयारी? देखिए, मछली शहर के चुनाव के बाद में कल मछली शहर का चुनाव है। उसके बाद में 6वें चरण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस में जो है बनारस सीट से चुनाव है। हम लोग वापस जो है कल के बाद, कल तो चुनाव है, शाम 5 बजे 5:30 6 बजे फ्री होंगे और परसों से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य क्षेत्र में लगा जाएगा, ऐसा हमारा कहना है। तो मोदी जी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगा? मोदी जी की स्थिति तो बहुत ही शानदार है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है और सामने आएगा। वहाँ से जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या कोई चलने वाला नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से गठबंधन में कांग्रेस से अजय राय जी हैं, और बहुत अंतराल से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा चुनाव है। जब माँ गंगा ने बुलाया था उस समय जब पहला चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी को बनारस की जनता ने इतना सवारा, तो ये तो 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य किया गया हुआ है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी ने 80 सीट का कहा हुआ था, वो 80 का 80 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से, ऐसा हमारा कहना है। बनारस की जो है सपा के कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं, उनका कहना है कि मोदी जी इस बार, देखिए अनिल जी, चुनावी माहौल है, चुनाव में सबका अपना भागीदारी होता है और जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी। पर बनारस की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रही है, जिसका पूरे विश्व में परचम फहरा रहा है। इसके पहले जो आज 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की बागडोर जो संभाले, एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने सदन में आपने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में जाते समय माथा टेका। वो पूरी भारत की जनता देख रही है कि कौन अपनी दुकान चला रहा है, कौन अपना परिवारवाद कर रहा है और कौन देश को चला रहा है। देश के युवा वोटर जो है वो जाग चुके हैं, इसलिए भारत की जनता 140 करोड़ जनता 4 तारीख को वापस हम आपसे मिलेंगे। भारत की जनता 140 करोड़ जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, ऐसा हमारा कहना है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या इससे 10 सालों में देश मजबूत हुआ है? आप खुद बताइएगा, सर्वे करवा लीजिए। आप सर्वे, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको पल पल का खबर रहता है कि देश हमारा किस दिशा में जा रहा था। प्रधानमंत्री जब हमारे 10 साल से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद में जैसे ही 2004 में 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया हुआ है, तब से भारत की दशा और दिशा युवा तय करेंगे। और युवाओं से पूछने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में स्कूल से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, नौकरी से लेकर के, राशन से लेकर के कितना काम हुआ है, ये वोटर आपको 4 तारीख को बताएगा। आने वाले 4 तारीख को जब काउंटर होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में 400 का आंकड़ा पार करेगी और नए सदन में जाकर के बैठेगी, फिर हम आपके साथ में वार्तालाप करेंगे, ऐसा हमारा कहना है। विरोधी कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान में परिवर्तन होगा, संविधान बिगाड़ दिया जाएगा। देखिए, विरोधी चुनाव नहीं, वोट नहीं दे पाएंगे। नहीं, विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना हक है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जिसका पूरा विश्व में परचम फहरा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री को जी के ऊपर अगर विपक्ष, उसी सदन में आज चुनाव का माहौल है, उसी सदन में 2019 में माननीय रक्षा मंत्री देश के पूर्व मुलायम सिंह यादव जी ने अपना आशीर्वाद दिया था कि आप जीत करके आइए, हमारी शुभकामना है। इसलिए इन लोगों के बात को, विचार को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास की तरफ देख रहे हैं और ये लोग अपनी दुकान चलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं।
इन लोगों के संविधान में ये लोग जो कहना चाहते हैं, ये हम एक युवा होने के नाते बताना चाहता हूं कि ये संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से भारत का विकास कर रहे हैं, उस तरीके से अन्य दल की जो पार्टी है ये सिमट कर रह जाएगी और इनके दुकान में माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वोटरों के थ्रू ताला लगाने वाले हैं। इसलिए ये लोग इस चुनाव को लेकर के, जो 2024 का चुनाव है, ये लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए छोटे छोटे जो भी दल हों, चाहे वो बंगाल से हों, चाहे बिहार से हों, चाहे उड़ीसा से हों, पंजाब से हों, और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश से हों, जो छोटे छोटे दलों ने आज 20 से 25, 30, 40 साल से अपनी दुकान चला रही थी, उस दुकान पे इस लोकतंत्र का जो चुनाव होगा, उस दुकान पे माननीय प्रधानमंत्री जी वोटरों के द्वारा ताला मरवाने के लिए तत्पर है। ऐसा हमारा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।